हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, लेखपाल या आपका एसएससी वगैरह का हो या टीजीटी पीजीटी, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कुर्ताने गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो कुर्ताने गेम्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल ये नीरज चोपड़ा ने जीता है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। और ध्यान रखिएगा 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। तो ध्यान रखिएगा 87.58 पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। कुर्ताने गेम्स में भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में भारत और साउथ एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और साउथ एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलोर में है, ध्यान रखिएगा। और अगर यहीं विश्व स्तर पर पूछा जाए तो विश्व स्तर पर हो जाएगा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपका कतर दोहा में है, ध्यान रखिएगा। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड अवार्ड जो ये आपका जीता है भारत और साउथ एशिया में, ये आपका कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलोर में है। और वर्ल्ड स्तर की यानी विश्व स्तर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा आपका हमद एयरपोर्ट, जो कि कतर दोहा में है। अगला है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ये मनाया जाता है आपका 20 जून को, यानी विश्व शरणार्थी दिवस। ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 20 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया डे, अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस जो ये मनाया जाता है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है इसका नाम है फ्रंटियर, ये यूएसए का है। और इसके पहले कौन सा था, जापान का फुगाकू। तो वर्तमान में फ्रंटियर यूएसए का है, इसने जापान का जो फुगाकू है उसे रिप्लेस कर दिया है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, फ्रंटियर वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और जो जापान का फुगाकू था उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है 2022 की, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, ये थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया है। भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको लिखा है राम बहादुर राय ने। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चर्चा में रही डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 किसने जारी की। तो जो डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 है इसको जारी किया गया है राइटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, राइटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022। अगला है नवीकरणीय वैश्विक स्थित रिपोर्ट, भारत 2021 में अक्षय ऊर्जा में किस स्थान पर रहा है। तो अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत जो है 3rd रैंक पे है। नंबर 1 पे आपका चीन है, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पे इंडिया है। नंबर 1 पे चाइना रसिया, नंबर 3 पे अपना भारत है, ध्यान रखिएगा। ये आपका अक्षय ऊर्जा की बात की जा रही है, चीन रूस के बाद भारत जो है 3रे नंबर पे है, 3रे पायदान पे है। अगला है, अभी हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। लोकपाल के अध्यक्ष का जो अतिरिक्त प्रभार है ये प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया। और लोकपाल शब्द जो है ये ओम्बुड्समैन से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस देश ने अपना घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम है नूरी, नूरी का सफल प्रक्षेपण किया है। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, नूरी का जो सफल प्रक्षेपण ये साउथ कोरिया ने किया है, लेकिन ये दूसरी बार में सफल प्रक्षेपण कर पाया, पहली बार में फेल हो चुका था। और ऐसा करने वाला साउथ कोरिया जो है विश्व का 10वां देश बन चुका है। तो ध्यान रखिएगा, नूरी जो है ये किसका अंतरिक्ष रॉकेट है, तो ये साउथ कोरिया का, ध्यान रखिएगा, दूसरी बार ने इसने सफल प्रक्षेपण किया हुआ है। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, इसमें कुल 173 देशों को शामिल किया गया 173 देशों में। सबसे जो अच्छी रैंक है जो लिवेबिलिटी इंडेक्स में, ये है आपकी टॉप पे ऑस्ट्रिया की कैपिटल वेना, नंबर 2 पे आपका कोपेनहेगन है, नंबर 3 है स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख। इसमें विश्व के तमाम शहरों को शामिल किया जाता है, इस बार 173 शहरों को शामिल किया गया है। और जो सबसे ख़राब कंडीशन है ये दमिश्क की है, दमिश्क सीरिया का एक शहर है। अगर भारत की बात करें तो भारत के मात्र 2 शहर शामिल हैं इसमें, दिल्ली 112 नंबर पे और मुंबई 117 नंबर पे शामिल है, ध्यान रखिएगा।
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, भारत के 2 शहर दिल्ली 112, मुंबई 117 और टोटल 173 कंट्री को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना टॉप पे है, कोपेनहेगन 2 नंबर पे है और स्विट्जरलैंड का जो शहर है ज्यूरिख ये 3rd रैंक पे है। ज़्यादा नहीं तो आप टॉप 3 याद रखिएगा। भारत की कंडीशन ध्यान रखिएगा, भारत के 2 शहर दिल्ली 112 और मुंबई 117। इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये 23 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड 2022 की इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की। अगर बात करें IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो इसकी स्थापना 23 जून 1984 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, तभी से 23 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाम डियोर अवार्ड दिया गया? तो ये पाम डियोर जो दिया गया ये ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया है और इसमें जो है ध्यान रखिएगा कंट्री ऑफ ऑनर जो है ये भारत है और भारत की तरफ से जूरी में एकमात्र अभिनेत्री दीपिका पादुकोण शामिल हुई थी। तो तीनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ जूरी में कौन शामिल रहा? तो दीपिका पादुकोण शामिल रही। इसके अलावा पाम डियोर किसे प्रदान किया गया? तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को दिया गया और कंट्री ऑफ ऑनर भारत, किसमें? 75वें कांस फिल्म महोत्सव में। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, आने वाले किसी भी एग्जाम में टपक सकते हैं। अगला है वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य कौन सा बन गया है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड ये स्कीम जो है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में आया था इसके तहत लागू की गई है और ध्यान रखिएगा ऐसा करने वाला भारत का जो 36वां राज्य है ये असम बन गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को भी ध्यान रखिएगा 2013 में आया था, उसी के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड जो है लागू किया गया। ये 36वां राज्य कौन सा बन गया है? असम बन चुका है और असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा राशन मोबाइल ऐप है, मेरा राशन मोबाइल ऐप है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी भाषाओं में है ये? तो ये मेरा राशन मोबाइल ऐप जो है ये 13 लैंग्वेजेज में है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो इसे नोट डाउन करिएगा और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल पे स्वास्थ्य अकेडमी लिख करके सर्च कर सकते हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।